today we are going to start with the new exercise, that is your exercise 2.2 from quadratic equation. I will write over here exercise 2.2. okay, so इसमें यहाँ पे आपको तीन टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखने को मिलने वाले हैं। आप तीन टाइप के सम सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, और तीसरा है फॉर्मूला मेथड से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। आपकी एक्सरसाइज की जाते हैं तरफ जाते हैं डायरेक्टली। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी एक्सरसाइज में? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, 2 पार्ट्स में 2 वीडियोज़ हैं। आप उसे अगर देख लोगे ना तो आपको ये वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, पर आप यहाँ पे मैं कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाली हूँ, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप वो रेफ़र करने के बाद ये भी रेफ़र करें ताकि आप सॉल्यूशंस भी सारे देख सकें। वहाँ पे मैंने तीनों मेथड विद एग्जांपल्स कंप्लीटली समझाया है कि ये मेथड में क्या होता है, ये मेथड में क्या होता है, ये मेथड में क्या होता है। बाकी आगे भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे और पीछे जो भी मेथड्स दिए हैं सब कुछ वहाँ पे कंप्लीटली एक्सप्लेन किए हुए हैं 2 पार्ट्स में, 2 वीडियोज़ में। ओके, सो प्लीज़ रेफ़र दैट वीडियो। और अभी फ़िलहाल हम देखेंगे कि ये वाले क्वेश्चन का पहला सम क्या है। देखते हैं ये क्वेश्चन कौन सा है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो यहाँ पे आपको गिवन है कि आपको ये सम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है? सो इक्वेशन देखते हैं, आपको इसी के थ्रू आपको पता चल जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, कैसे इससे करते हैं। ये है आपका इक्वेशन, राइट। यहाँ पे आपको इक्वेशन में इसको स्प्लिट करना है। सबसे पहले स्प्लिट कैसे करेंगे, आपको देखना है कि ये 54 कौन सा ऐसा नंबर है जो ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के बाद 15 और मल्टीप्लाई करने के बाद 54 आता है। वो नंबर आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है कि ये सब कुछ फाइनलाइज हो, मतलब ये सब कंडीशंस करेक्ट हों और आपका ये नंबर भी सही से इसमें इक्वेशन में पुट हो जाए। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए 9 6 जा 54 और 6 9 जा 54 होता है, राइट। और अगर आप -9 और -6 करेंगे तो -15 आएगा, करेक्ट। तो 9 6 जा 54 और -9 -6 15। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे तो माइनस साइन है तो ये तो प्लस 54 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। तो अगर आप -9 इंटू -6 करते हो तो ये 9 6 जा 54 ही होगा। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। अगर आप देखोगे तो माइनस इंटू माइनस जो होता है वो प्लस होता है। ओके, तो इसलिए ये माइनस माइनस तो प्लस ही होगा। बट आप अगर ये वाले इसमें करोगे तो -9 प्लस -6 अगर आप करोगे तो 9 बड़ा है, इसलिए माइनस साइन कैरी होगा। ओके, तो होप ये वाला स्टेप आपको समझ में आया होगा कि ऐसे ही आपको फैक्टराइजेशन मेथड में स्प्लिटिंग वाला पार्ट कैसे करना है। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, दो एक्स के वैल्यूज़ हमें यहाँ पे निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये प्रॉपरली ऐसे इक्वेशन फॉर्म करनी है कि ये थोड़ा सा स्प्लिट हो जाए। ओके, तो हम एक्स इधर लिखेंगे और यहाँ पे x -9 लिख देंगे, तो ये इतना पार्ट तो कवर अप हो गया। x इंटू एक्स -9, तो आप इसे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और -9x हो जाएगा, तो इतना पार्ट तो कवर हो गया। आगे -6 एज इट इज़ और x -9। आपको ध्यान रखना है ब्रैकेट की, ये दोनों ब्रैकेट के जो अंदर आ रहा है वो सेम होना चाहिए, तभी आपका 2 इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म होगा। ओके, तो ये अंदर तो x -9 है तो उसे हम 1 ले लेते हैं, और ये बाहर जो x और -6 है इसे हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखो x -9 इक्वल्स टू 0 1 हो गया और x -6 इक्वल्स टू 0 1 हो गया। तो आपको 2 यहाँ पे x की वैल्यूज मिल गई, x इज इक्वल्स टू 9 और x इज इक्वल्स टू 6। सो द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 9 एंड 6। ओके, इतना ही है, इसमें और आगे कुछ करना नहीं है। सो वो तो हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 1, राइट। अब हम सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चन का थर्ड वाला सम। ठीक है, तो आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, कुछ समस मैं इसमें सॉल्व करने वाली हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं
ये थर्ड वाला सम सॉल्व करेंगे, सेकंड वाला सम सॉल्व करेंगे, फिर आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके, देखते हैं ये वाले सम में क्या है। यहाँ पे आपको ये वाली इक्वेशन गिवन है 2y² + 27y + 13। इसे भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या करना है आपको, पहले वो इक्वेशन लिख लेना है, फिर मैंने आपको जैसे बताया है उसी हिसाब से इसे देखना है कि ये कैसे एक्चुअली ये कैसे फॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको देखना 2y², यहाँ पे अभी ध्यान देना है कि ये 2 है। ओके, सो 2y² + 26y + y + 13 = 0। सो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन कैसे, ये वाले इक्वेशन से कैसे प्रॉपर सेटिस्फाई कर रहा है मैं आपको बताती हूँ। देखिए 26 + 1 27 हो जाएगा, ये 27 ये वाला पार्ट हो गया। फिर यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि 26 1 जा मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो 26 हो रहा है और यहाँ पे तो 13 है, और प्रॉपर हमारा क्या है कि मल्टीप्लाई होने के बाद ये नंबर आना चाहिए और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे आपके पास 2y² है। ओके, अगर खाली y² होता तो कोई यही सेम जैसे मैं बताई हूँ पिछले टाइम वैसे ही होगा, पर यहाँ पे अभी आप देखो 2y² है, तो आपको सिंपली क्या करना है 13 × 2 कर देना है। कितना होगा, 13 2 = 26, राइट। तो अभी देखिए आप कि 26 × 1 क्या होगा 26। तो यहाँ पे एक्चुअली 13 नहीं है, आपको 13 × 2 करना है, तो वो जो 26 आएगा ना वो यहाँ सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे 2 या 3 या 4 कुछ भी अवेलेबल है तो आपको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर ही उसका स्प्लिटिंग वाला स्टेप करना है। ओके, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अभी देखिए 2y हम यहाँ पे लिखते हैं और y + 13 13 2 = 26 होता है। यहाँ पे 2y हमने बाहर लिया है तो अंदर हम 13 लेंगे, फिर +1 लेंगे और y + 13 अंदर। आपको देखना है कि अंदर के जो ये दोनों हैं ये टर्म सेम होने चाहिए, तभी हमें प्रॉपर आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे एक मिल गया y + 13, एक मिल गया 2y + 1, y + 13 और 2y + 1 = 0, y = -13, 2y = ये -1 इधर चला जाएगा -1, सो y की वैल्यू यहाँ पे -1/2। तो हमें यहाँ पे दोनों वैल्यूज हमें y की मिल गई। ओके, हमें इतना ही करना है इसमें, इसके आगे कुछ नहीं करना है। ओके, अच्छा मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने के लिए, ये स्प्लिटिंग फॉर्मेट या फैक्टराइजेशन मेथड समझने के लिए प्रैक्टिस लेवल ज़्यादा लगता है। समझना बहुत आसान है, अगर आप एक बार समझ गए तो आप 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको स्प्लिटिंग वाला पार्ट सोचने में, दिमाग में लाने में कि इसमें कौन से नंबर्स वैरी करते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ट्रिक्स नहीं पता चलेंगे। कोशिश करूँगी कि आपको ट्रिक्स के बारे में भी वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, अगली इसकी तरफ चलते हैं सम की। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, राइट, आप देख सकते हो। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, सेम लिखना है। तो यहाँ पे हम x² + 5x - 4x - 20 क्यों लिखा, बिकॉज 5 - 4 1 और 5 4 = 20 और यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए -20, राइट। तो बस यही इतना करना है। यहाँ पे हमें ये वाला इक्वेशन पता चल ही गया। अब हमें दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, आगे देखते हैं। सो ये आगे हमने यहाँ पे लिख दिया x × x + 5 - 4x + 5। मैंने जैसे कहा था यहाँ पे सेम आना चाहिए, सेम आया है तो x + 5 और x - 4 = 0 लिख लेंगे। सो यहाँ पे x + 5 = 0 और x - 4 = 0, तो x = -5 एक वैल्यू मिल गई और x = 4 एक वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर -5 और 4। ठीक है, तो आपको इतना ही करना है, बहुत इजी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो मैं फिर से कहती हूँ आप इसे 2 से 3 बार ये पूरा लेसन सॉल्व कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि एक बार ये पूरा लेसन बिना देखे, मतलब कहीं से बिना रेफर किए, खुद के मन से, मतलब 2-3 बार रिवीजन के बाद होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। और वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहिए जब तक आपको समझ में नहीं आता, रिपीट में देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर पसंद आया हो वीडियो और हेल्पफुल हो तो लाइक भी किया कीजिए। ठीक है, और अभी देखते हैं एक और सम है मेरे पास यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² = 22m + 15।
ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके में दिया हुआ है पर वही है। आपको इसे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब ये जो पार्ट यहाँ पे दिया है इसको भी इधर लाना है, क्योंकि हमें इक्वल्स टू 0 हमारा जनरल फॉर्म होता है। तो सब चीज़ें यहाँ ला के इक्वल्स टू 0 कर देना है और फिर उसे स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट कैसे करेंगे, 25 सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे 5 है, तो सबसे पहले क्या करोगे 15 इंटू 5 कर लो। क्या होता है 15 5 जा 45। ओके, सो 15 5 जा 45 होता है। तो अभी हमें देखना है इसके बाद कि ये कैसे, सॉरी 15 3 जा 45 होता है, 15 5 जा जो है 75 होता है, माय मिस्टेक, सॉरी। ओके, सो 15 5 जा 75 होता है। अब आपको देखना है कि इसे स्प्लिट कैसे करना है, राइट। सो स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन मैटर नहीं करता है, ये वैल्यू आनी चाहिए। ओके, और साइंस का बहुत ख्याल रखना है कि -22 ही आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 25 -3 लिख दो और 22 आ जाए, बट माइनस साइन का क्या फिर, इसलिए -25 + 3 ऐसे लेना है तो -22 आएगा। ओके और 25 3 जा क्या करोगे 75, और ये माइनस साइन यहाँ पे है इसलिए -75, तो यहाँ पे -15 है ना, इसलिए यहाँ पे -75 कैरी करेंगे। तो 25 3 जा -75 आ गया और -25 + 3 -22 आ गया। आगे सेम प्रोसेस 5m m-5 बिकॉज 5 5 जा 25 हो जाएगा अंदर, ठीक है, और m एक बाहर लिखेंगे एक अंदर, तो वह 5m² ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 एज इट इज़ और m-5 5 3 जा 15 होता है। तो प्रॉपरली सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, m-5 और 5m + 3 दो मिल चुके हैं, इक्वल्स टू 0 करके लिख लेना है। और लास्ट में हमें m = 5 मिलेगा और m = 3/5 मिलेगा। तो ये दो हमें नंबर्स मिल गए, m और m के दोनों रूट्स मिल गए हमें। तो यहाँ पे लिख देंगे द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 5, 3/5, ठीक है। सो अभी आप देखो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7, राइट, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं, सब कुछ सोल्यूशन भी गिवन है। डिफरेंट क्या है, इनफैक्ट इजी है बिकॉज यहाँ पे आपको सब कुछ गिवन लिखा हुआ है, आपको सिर्फ भर देना है उसमें प्रॉपर। ये आपका इक्वेशन है, ठीक है, रूट के फॉर्म में है, देख के बिल्कुल डरना नहीं है, रूट के फॉर्म में है और इजी भी पड़ेगा अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। तो क्या है, √2x² + 7x + 5√2 = 0, राइट। तो यहाँ पे √2x² एज इट इज़, हमें इन दोनों को स्प्लिट करना है, ठीक है। स्प्लिट कैसे करेंगे, 5 + 2 7 होता है, राइट, और 5 × 2 क्या होता है, 5 2 जा 10, राइट। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे 5 2 जा तो 10 है, तो यहाँ पे 5√2, और यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये √2 है, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, 5√2 × √2 कर लेना है, तो √2 तो 2 होता है और 5 2 जा 10, तो यहाँ पे हमें 10 हो जाएगा। तो ये 5 2 जा 10 भी सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, और 5 + 2 7 भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आपको ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही ये वाला पार्ट हमें सेटिस्फाई करना है, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, x को बाहर ले लेते हैं, अंदर √2x + 5। √2x क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही x बाहर लिया है, एक √2 और x बचा हुआ है, तो √2x अंदर लेंगे + 5 लेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे, फिर √2 वापस लेंगे, तो यहाँ पे अंदर √2 + 5 = 0, बिकॉज यहाँ पे एक √2 तो हमने बाहर लिया है, ठीक है, पर हमें अंदर भी एक √2 लेना पड़ेगा, √2 + 5 करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे क्यों ऐसा लिया है, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने √2 बाहर लिया, ठीक है, और अंदर एक √2 लिया, तो √2 × √2 क्या हो जाएगा, ये वाला 2, ठीक है, √2 हमेशा 2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो √2 × √2 ये 2 हो गया, ठीक है, प्लस 5√2 है, तो हमने 5 अंदर ले लिया और √2 बाहर है, तो 5 × √2 5√2 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये इतना पार्ट तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे √2x होगा, ये मेरी मिस्टेक है, सॉरी। ये अंदर के दोनों इक्वेशन, ये जो अंदर का जो है ये दोनों सेम होना चाहिए, तो अभी ये दोनों सेम है, √2x और +5 और √2x + 5, राइट। तो अभी क्या होगा, हमें आगे क्या करना है, यहाँ पे देखो गिवन है √2x + 5 और x + √2, ये दो हमें मिल गए, तो इससे हम √2x + 5 = 0 करेंगे और x + √2 = 0 करेंगे। x = 5/-5/2 हो जाएगा, क्योंकि ये
इधर चला जाएगा, ठीक है। और ये x इज इक्वल टू -√2 हो जाएगा, करेक्ट। सो यहाँ पे हमें x की वैल्यू -5/√2 होगा, बिकॉज यहाँ पे √2 है, ठीक है, 2 नहीं है। तो यहाँ पे हमें दो रूट्स मिल गए, -5/√2 और -2 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है अगर आप इसे ध्यान से देखो तो, ठीक है, करेक्ट। तो अभी अगले सम्स देखते हैं कुछ। सो ये क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, राइट। 7m² इक्वल्स टू 21m। ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है बिकॉज यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा नहीं है, तो हमें यहाँ पे इक्वेशन बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्या करना पड़ेगा, 7m² इक्वल्स टू 21m हमें दिया है, 21m को हम यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 7m² - 21m। तो हमें क्या करना है, सिंपली 7m को बाहर रखना है, एक m को अंदर रखना है, क्योंकि यहाँ पे m² है, m - 3। तो यहाँ पे 3 क्यों, 3 7 ज़ा 21 और यहाँ पे 21 और यहाँ पे m भी है, तो इसलिए 21m भी हो जाएगा सेटिस्फाई, और ये 7m² भी। तो 7m इक्वल्स टू 0 ये 1 हो गया, और m - 3 इक्वल्स टू 0 ये 1 हो गया। तो यहाँ पे हमें दो मिल गए, एक m इज इक्वल्स टू 0.7 दैट इज 0, और एक m इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमें दो रूट्स ऑफ, सॉरी ये रूट्स ऑफ दो इक्वेशन मिल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, राइट। सो अभी फ़िलहाल मैं आज के लिए इतना ही सॉल्व कर दूँ को देखती हूँ मैं। सो यहाँ पे एक और सम है, यहाँ पे मैंने देखा कि मतलब और कुछ सम्स, मैं 2 सम्स और ले लेती हूँ ताकि आपकी मैक्सिमम एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। वीडियो अभी इतना भी लंबा नहीं हुआ है कि हम और चीज़ें कवर ना कर पाएँ। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन में ये वाला एक सम होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, राइट। देखिए यहाँ पे 25m² इज इक्वल्स टू 9, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। सो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे सबसे पहले देखना है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 9 है। तो आपको इसको इजीली कैसे कर सकते हो, यहाँ पे 5m का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। तो आप उसे सबसे पहले ऐसे लिख लोगे 5m² - 3² इज इक्वल्स टू 0। तो फिर उसके बाद क्या करोगे, 5m + 3 और 5m, क्योंकि हमें पता है a² - b² इज इक्वल्स टू a + b और a - b, ये फॉर्मूला तो हमें पता है। तो हम a² - b² को a + b और a - b में कन्वर्ट कर लेंगे इजीली, ठीक है। तो 5m इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5m इज इक्वल टू +3 हो जाएगा। तो m इज इक्वल्स टू हमें एक वैल्यू मिलेगी -3/5, एक मिलेगी +3/5, ठीक है। तो यहाँ पे रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, -3/5 एंड 3/5, करेक्ट। अभी एक सम ये वाला भी देख लेते हैं, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड है, m² - 11, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। अगर हम ये कर लेते हैं तो हमने ऑलमोस्ट समझिए आपकी पूरी एक्सरसाइज कर ली है। एक दो सम स्टार्टिंग में है ऊपर के, वो आप बहुत इजीली कर पाओगे, बिकॉज ये जो 8वां सम है ये आपके 7th सम से रिलेटेड ही सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2√6 गिवन है, तो रूट का है, और 7th सम भी रूट का था, तो वो ऑलमोस्ट सेम है, ओके। और जो 9th सम है उसे तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसे स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देना है, जैसे हमने स्टार्टिंग के सम्स किए थे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, राइट, ओके। तो ये वाला सम आखिरी सम कर लेते हैं, m² - 11 इक्वल्स टू 0 है। सो m² इज इक्वल्स टू 11, m² - 11 इज इक्वल्स टू 0, तो m² इज -√11² करेंगे, क्योंकि रूट किसी भी दो रूट का अगर हम आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो सेम ही नंबर आता है। तो आप इस 11 को इन दोनों में, मतलब इसका ये तो -√11 × √11, ये √11² ही हो जाएगा। तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप इसको 11 को √11² में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें इसे प्रॉपर स्क्वायर फॉर्मूला में डालना था। तो a² - b² क्या होगा, a + b a - b, राइट। तो इक्वल्स टू 0, तो m - √11 इक्वल्स टू 0 और m + √11 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। m इज इक्वल्स टू हमें √11 मिल जाएगा, m इज इक्वल्स टू -√11। तो ये दो रूट्स मिल गए हमें, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, √11 एंड -√11। सो ये एक्सरसाइज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सब चीज़ें कवर की हैं, इनके मेन टॉपिक्स कवर किए हैं, तो आप प्लीज़ उसे जाके देखिए, और वो भी अगर पसंद आए तो उसे भी लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पूरा देखा कीजिए ताकि आपको एंड टू एंड सब कुछ समझ में आ जाए। अगले वीडियो में मैं अगले एक्सरसाइज कवर अप करने वाली हूँ, जो कि है एक्सरसाइज 2.3, राइट। तो हम वो वाली एक्सरसाइज कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।